मैनू सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए। I like this. We are heading towards Primark. And we are done with the checkup. बहुत ही मुश्किल हो गया है सफ़र। अब ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल हो गया है। Hello and Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing really well. Alhamdulillah, me, baby and my family is doing well. Alhamdulillah. Thank you so much for your lovely duas. और मैंने सोचा कि बड़ी सेंटी व्लॉग्स आ गए, बड़ी बीमारी शिमारी की बातें हो गई, तो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो समवेयर। थोड़ा की ख्याल है? मुझे इंज पैसे लेंदे हुए अच्छा लगता है। मैनू सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए। बताऊंगा ना कितने पैसे तो तुम एक में तो डगमगाओगी। डगमगाऊंगी मतलब 50-60 हज़ार रुपए तो जेब में आएंगे। वाओ। मैनू नहीं चाहिए। आप मुझसे ना पंजाबी में बात करें, मैं आपको पंजाबी में जवाब देती हूँ। बंदा बड़ा पैना खड़ा हैगा बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा है पैना बंदा। पैना क्या होता है? पैना कहते हैं बहन को पैन मेरी पैना। मुझे दे देना। और गाना थोड़े पे निकल यार। भाई पुर्तगाल के अंदर पंजाबी FM चलता पिया है। बल्ला ले आना मैं कि गेंद टेप के उन खरल कर लेनी। क्यों? एंड दिस हैपन्स जब आपकी शादी एक पंजाबी फैमिली में हो जाए और आपको पंजाबी का पी भी नहीं आता हो। मुझे पंजाबी बहुत पसंद है लेकिन बोलनी जरा भी नहीं आती मैनू। इनफैक्ट जब मैं पंजाब गई थी अपने देवर की शादी के लिए तो मेरा बहुत रिकॉर्ड लगा था। लाइक एवरीबडी अराउंड मी वाज स्पीकिंग पंजाबी। उन सबको देख देख के मेरा भी दिल किया कि मैं भी पंजाबी बोलूँ। मैंने बहुत ही नाकाम कोशिशें की हैं और मेरा बहुत रिकॉर्ड लगा है। जो जो मुझे देख रहे होंगे मुल्तान से, फैसलाबाद से, सबको याद होगा कि मैंने बहुत ही वो कहूँगी मैं वक्ता पाया है। मुझे अभी भी इसके सही से मतलब नहीं पता। सब ने ना बड़ी डिटेल में बिठा के मुझे समझाया था। मजे की बात बताती हूँ, क्योंकि पंजाबी शादी थी, फुल पंजाबी ट्रैक्स चल रहे थे और मुझे पंजाबी ट्रैक्स बिल्कुल भी नहीं पता थे क्या थे। खैर मेरे पास जो है वो यूट्यूब ऑन था तो सबने कहा ये वाला गाना लगाओ, ये वाला गाना लगाओ। आई वाज सर्चिंग, किसी को डांस करना था तो मैं कोई नेड़े नेड़े गाना था। अब वो मिल के नहीं दे रहा नेड़े नेड़े। मैं लिखना चाह रही हूँ, नेड़े की स्पेलिंग भी मैंने पूछ ली। फिर मैंने पूछा स्पेलिंग लाइक लाउडली आई आस्क्ड। मैंने कहा भाई ये नेड़े नेड़े का मतलब क्या है? तो सारे हंसने लगे। फिर मुझे बड़ी मोहब्बत से जो है वो मेरे कज़न इन्होंने समझाया कि नेड़े नेड़े का मतलब ये होता है। मैंने कहा ओ आई सी। और मजे की बात यहाँ पोर्चुगल आके मुझे पता चला भाई यहाँ तो रज के पंजाबी जो है वो भरे पड़े हैं बहुत ज़्यादा पंजाबी हैं। इतने पंजाबी हैं कि मतलब कभी कभी तो लगता है कि आप किसी यूरोप के पंजाब में आए हुए हैं। क्योंकि हम इतने दिनों से बीमार पड़े थे तो हम थोड़ा सा अपने आप को चिलपिल वाले मूड में करने के लिए हम बाहर आ गए हैं। बाहर आने का मकसद ये था कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड का फ़ोन जो है ना वो मेरे बच्चे ने एंज करके फेंका है कि वो टूटा पड़ा है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो हमने कहा चलो यार यहाँ प्राइजेस चेक करते हैं, यहाँ पर एगिस बॉटन है या क्या है। हम यहाँ पर आ गए लेकिन मेरा तो बस दिल जो है ना वो इस खूबसूरत सी चीज़ पे आ गया। और मैंने कहा यार क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है जिसने भी बनाई है। मैंने सोचा कि भाई जिस दिन यूट्यूब मेरा कामयाब हो गया ना तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने मोबाइल लेना है। उस ज़माने में जो भी मोबाइल नया लेटेस्ट आया हुआ ना कि वो मैंने लेना है। ऐसे नहीं कि आपकी बहन के पास मोबाइल कोई बहुत ही पुराना है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीन हसीन तरीन फ़ोन है मेरे पास इसी का छोटू फ़ोन है S21 अल्ट्रा। क्योंकि आप लोग ब्लॉग से अंदाज़ा लगा सकते होंगे मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ। मुझे फ़िल्टर्स पसंद ही नहीं है। मैं बिल्कुल रॉ वीडियोज़ रॉ व्लॉग्स बनाती हूँ। और जो है वो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बॉम है। I mean बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। Are heading towards Primark. Let's see if I can find PJs over there or not. अच्छा भाई हम यहाँ पर आए हुए हैं इट्स ऊबो मॉल। और मसला यहाँ पर ये है कि ये मॉल इतना बड़ा है। हम इतनी बार विजिट कर चुके हैं लेकिन कभी भी यहाँ की सारी आउटलेट्स को हमने विजिट नहीं किया है। लाइक लकी बन के 4 मिला लेना तो ये एक मॉल बनता है। ये अच्छा ये वाले कपड़े ना मैं बुध बाजार के लंडे में बहुत देखती थी। ये प्रिंट स्पेशली जब भी क्रिसमस होती थी जो भी होता था ये वाला प्रिंट बड़ा होता था। और यहाँ पर ना हम लोग बस रोहान के लिए देख रहे थे कुछ विंटर वाले शूज़ जो कि उसने ये पहने ही नहीं। ये मैंने आपको लास्ट वैसे मैंने लेने थे अपने नाइट सूट्स और
पीजेस पीजेस देखने थे, नाइट सूट तो नहीं, बट यहाँ पर मुझे मिल ही नहीं रहते बिकॉज भाई हम सिंस यूरोप में रह रहे हैं और यहाँ पर भी बड़ी ही महंगाई है। सीधे सीधे अगर 1 यूरो है ना तो 300 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर फिर मैं प्राइमार्क में मुझे नहीं समझ आया, तो ये एक शॉप थी जिमिसू करके थी, आई डोंट नो व्हाट। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा रीजनेबल लगा, लाइक 9 यूरोज़ का मुझे ये सेट मिला। मैंने कहा चलो ठीक है यार, वहाँ चाइनीज़ स्टोर पर 11 यूरो का था, तो स्टिल हम और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे कहीं से मुझे मिले। और मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, मैंने कहा यार इतनी प्यारी घड़ियाँ हैं, आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, मैंने आपको इतनी प्यारी घड़ी गिफ्ट करनी है ना, मतलब 50,000 की मैंने आपको गिफ्ट करनी है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को कभी भी कुछ भी गिफ्ट नहीं किया है। तो मेरी एक विश लिस्ट में है कि मैं उनको गिफ्ट करूँ। तो ही सेड बड़े प्यारे हैं, बड़े मासूम से करके मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन मैंने फिर भी आपको देनी और आपको लेनी पड़ेगी। एनीवेज अब हम आ गए हैं थर्सडे 26 अक्टूबर 10 AM। इस वक्त है मेरा अपॉइंटमेंट। Oh my God, the weather in Portugal is just so rough these days. हम निकल ही रहे थे, बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी शदीद हवा है ना। इस पर बज रहे सुबह के 10। मेरा बेबी तो वैसे भी बीमार पड़ा है। अच्छा तो जनाब हम सुबह सुबह उठ गए, सुबह के 10 बज रहे थे और बहुत ही शदीद ठंड हो रही थी। हम यहाँ पे जा रहे थे सेंटर दी साउथ, यानी जो हेल्थ सेंटर है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मसला होता है आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। इफ़ यू हैव SNS यू हैव टू विजिट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर ऑफ योर एरिया विच इज सेंटर दी साउथ इन पोर्चुगल, पोर्चुगीज। मतलब माशाल्लाह से यहाँ का हेल्थ सिस्टम इतना ज़्यादा कोई सुस्त है ना कि 2 महीने पहले की बीमारी के लिए आपको 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, जो कि हमें आज मिली। तो हम बस निकल चले और यहाँ पर एज यू कैन सी वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बारिश हो रही थी। ये जो आपको छोटी सी इमारत नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, ये है हेल्थ सेंटर जहाँ मैं रहती हूँ जी। और बड़ी ही कोई सुस्त सर्विस थी। मैंने कहा चलो जो भी है अल्लाह का शुक्र है, साड़ी जेब से पैसे तो नहीं जा रहे ना। हम यहाँ पे चले गए, मुंह उठा के बस हम चले गए सुबह सुबह। काफ़ी टाइम से मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा था, तो जिसके लिए इन्होंने हमें एक जगह रिकमेंड की जो कि हॉस्पिटल लाइक क्लिनिक है। हम अब वहाँ विजिट करेंगे, फ्राइडे को मेरी अपॉइंटमेंट है। बट यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये हुई कि यहाँ पर ना मुझे एक खातून मिली, वो बैठी हुई थी, गपशप हुई, सलाम दुआ ही, तो पता चला वो लाहौर की पंजाबी थी और बहुत अच्छी गपशप हो गई, सलाम दुआ हो गई। और फिर दो ख़वातीन मिलती हैं तो फिर खामोश तो रह नहीं सकती, तो फिर हमारी दोस्ती हो गई। तो वो इतनी अच्छी थी कि इन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आएँ हमारे घर पे। वो हमें उसी वक्त लेके जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार अभी तो हालत बहुत ही जो है वो पैनी हुई है बहुत हालत ख़राब है, सुबह सुबह उठे हुए ना कुछ खाया हुआ है, पिया हुआ है। रेनी वेदर एंड वी आर डन विद द चेकअप। अब जब मेरे हस्बैंड ने सलाम दुआ की थोड़ी बहुत, उनसे तो पता चला कि उनके हस्बैंड को वो जानते हैं, थोड़ी सी सलाम दुआ है, थोड़ी सी दोस्ती शोस्ती वाला सीन भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने हमारे घर पे आना है, तो फिर हम लोग इनवाइट हो गए उनके घर पे लंच के लिए। मुझे न्यूटेला से ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगा। लेट्स सी कैसे बनता है। एंड it's his birthday, that's why I'm making Nutella paratha। जनाब आज है बहुत ही स्पेशल डे मेरे लिए। आज मेरे बेटे की बर्थडे है। ही इज़ माशाल्लाह 3 years old नाउ। तो हमने सोचा कि आज हम इसको लेके जाएंगे, खूब इसकी पार्टी शार्टी कराएंगे और ख़ुद भी मज़े करेंगे। तो वेदर क्योंकि थोड़ा सा ठंडा था, थोड़ा नहीं काफ़ी ठंडा था, तो मैंने यहाँ उसको खूब क्यूट सी ना मिकी माउस वाली जैकेट पहनाई है। एंड माशाल्लाह ही इज़ लुकिंग सो क्यूट। हेलो हैप्पी बर्थडे। मतलब यार लाइफ इतनी जल्दी जल्दी गुजर रही है, इतनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। अभी की बात थी, मुझे याद है कि मैं खपी पड़ी हुई थी, मुझे था कि यार ये कैसे बड़ा होगा, इतना छोटा सा है, मुझे तो उसको संभालना भी नहीं आ रहा जब ये हुआ था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक प्रॉपर माँ बन गई हूँ और इसने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। माशाल्लाह से 3 साल का हो गया। अब हम वी आर प्लानिंग कि इसको स्कूल में एडमिशन कराना है, इसको स्कूल भेजना है। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। मैंने कहा यार ये भी तो छोटा सा है, स्कूल जाएगा और मैं इसे दूर कैसे रहूँगी। तो बट ये भी एक फ़ेज़ है ज़िंदगी में, इसको घर से भी निकालना है। और ये मेरा बहुत प्यारा सा साया आप देख सकते हैं। और यहाँ मुझे बहुत मसला होता है बैठने के लिए क्योंकि इतना स्टीपी एरिया है। क्या हुआ है? मैं तो सही आई हूँ। अब कहाँ सही है? मैंने कहा यहाँ बहुत ही मुश्किल हो गया है सफ़र। अब ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल हो गया है।
और जब भी हम कहीं जाने लगते हैं ना तो गाड़ी की पार्किंग ऐसी होती है कि मुझे वेट करना पड़ता है और मेरे हस्बैंड कुछ डायरेक्शन देते हैं, मुझे समझ कुछ आता है। फिर हम हमेशा गाड़ी में बैठने से पहले ये डिस्कशन ज़रूर होती है कि तुम गलत जगह से आई हो, तुम्हें यहाँ खड़ा होना चाहिए, तुम्हें वहाँ खड़ा होना चाहिए था। आई वाज लाइक कि यार ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है भाई। एंड सिंस इट वॉज हिज बर्थडे तो हमने आज उसको बहुत स्पेशल फील कराना था, तो हम यहाँ पर चाइनीज स्टोर आ गए थे बिकॉज उसने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट की हुई थी, आई मीन फरमाइश की हुई थी कि उसको प्ले डोज चाहिए, उसकी ख़त्म हो गई थी प्लेस जो होते हैं, तो हम यहाँ पर लेने के लिए आ गए थे। और उसके लिए कुछ लेगिंग्स भी लेनी थी जो कि हमें यहाँ से नहीं मिली। यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है बच्चों के टॉयज़ की और यहाँ पर बेचारा सो भी गया था। हमने उबो मॉल जाना था, वहाँ हमें 2 काम थे। सबसे पहला काम तो ये था कि हमने वहाँ पर डेंटिस्ट को विजिट करना था, वहाँ पर जो क्लिनिक था वो उबो मॉल के अंदर था और वहीं उबो मॉल के अंदर ही बच्चों का एक प्ले एरिया है बहुत प्यारा सा जिसको नियॉन कहते हैं, मैंने पहले भी शेयर किए हैं। जो यहाँ लिस्बन रहते हैं पोर्चुगल में वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर जाएँ, बहुत अच्छा प्लेस है बच्चों के लिए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर जिशान अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और ये है डेंटिस्ट लूजो डेंटे। लेकिन हमें पता चला यहाँ आकर के अभी तो चेकअप नहीं हो सकता, फ्राइडे को अपॉइंटमेंट दी है, SNS पे होगा अपॉइंटमेंट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बिकॉज हमारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। और बस यहाँ पर रोहान को भूख लग रही थी तो बिल्कुल इसके बराबर में पेप्को करके कोई मार्ट था, तो हमने यहाँ से उसके लिए सामान लिया और मैंने सोचा कि अब मैं जहाँ जाऊँगी ना वहाँ पर थोड़ी बहुत ना मैं प्राइजेज़ वगैरह मैंशन किया करूँगी बिकॉज ये मार्ट मुझे इतना अच्छा लगा, इतने रीज़नेबल यहाँ से मुझे चीज़ें मिली हैं। बिकॉज मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं और मतलब थोड़ी बहुत पाकिस्तानी फीमेल्स हैं जो यहाँ पर मूव हुई हैं और ताकि किसी को पता चलता तो एक हेल्प हो जाती है। तो यहाँ से मुझे जो पीजेस जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी तो मुझे 3 यूरो का एक पीजे मिला, तो विच वॉज रियली रीजनेबल और 6 यूरो का पूरा सेट था। और लकीली इनके पास शर्ट्स नहीं थी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ पीजे चाहिए था। तो उन्होंने कहा था कि 6 यूरो का सेट है, आप एक काम करें आप 3 यूरोज़ का सिर्फ पीजे ले लें। तो मैंने फ़ौरन से जो है वो 3 पजामे ले लिए। मैंने कहा चलो यार विंटर्स का कोटा तो यहाँ से मुक गया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो पूरा मार्ट हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। वहाँ पे बॉर्न बेबीज़ की भी इतने ऐसे रीजनेबल प्राइस पे कपड़े थे, बॉयज़ के हर किसी के कपड़े थे। तो मैंने कहा फ्राइडे को मेरी अपॉइंटमेंट है तो हम यहाँ पर आएंगे, फिर मैं यहाँ पर प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी ताकि उन लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके जो रीजनेबल चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बच्चों के कपड़े देख रहे हैं या घर की थोड़ी बहुत हाउस होल्ड चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह। तो और इसके बाद हम यहाँ पर ना रूहान को झूले झुला के ना, ये बिल्कुल बराबर में वोटन है, यहाँ मेरे हस्बैंड को काम था, ये मैं फ्रिज देख रही थी, इतना खूबसूरत फ्रिज था। मतलब यार शादी के बाद मेरे इंटरेस्ट इतने ज़्यादा चेंज हो गए। मैंने कहा यार देखो मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही है, मतलब शादी से पहले तो कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं था कौन से फ्रिज ये, वो डबल डोर का फ्रिज और इसके जो बॉक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा स्मूथ खुल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि मैं इसको ओपन कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत फ्रिज था, मतलब पहली बार मुझे कोई चीज़ कोई मशीनरी आइटम ना इतना पसंद आया है कि मैंने उसको प्रॉपर खोल के देखा। उसका मैंने डीप फ्रीज़र भी देखा, लाइक इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो जगह थी। तो बस अब हम घूम घाम के आ गए हैं नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा तैयार होने का तो अब टाइम ही नहीं मिलता, दिल भी नहीं करता। और बस यहाँ पर आज मैंने देसी अटायर पहना है, ये शर्ट मैंने ली थी डाइनर्स से और ये ट्राउज़र था बीच ट्री का। आज मैंने नए कपड़े पहने बिकॉज आज हम पहली बार पोर्चुगल में दावत में जा रहे हैं। आई मीन हमें किसी ने बुलाया है बहुत प्यार से, तो मैंने कहा चलो यार नया जोड़ा पाते हैं। तो बस अब हम यहाँ पर निकल गए हैं। आज है संडे, इट इज़ 29 अक्टूबर। तो वो जो मुझे खातून मिली थी जो कि मेरी अब फ्रेंड बन गई हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक में मिली थी, उनका घर भी थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे था। तो बस अब हम यहाँ आ गए हैं और ये एक बागी बच्चे को संभालती हुई माँ आपको नज़र आ रही है और उनके शौहर उनका इंतज़ार करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी सी पोज मार रहे हैं जैसे कि हमें पता ही नहीं कि कैमरा ऑन है। और हम यहाँ पर आ गए थे कि पिंकू दोस्त, मैंने कहा चलो यार यहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेते हैं। उनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से बहुत क्यूट, और पता नहीं वो मेरा ब्लॉग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उनको पता तो मेरा चैनल है बाय द वे। हमने यहाँ से लिया है बोलू और यहाँ पर भी बड़ा मज़ेदार से एक सीन हो गया था, फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मतलब हमारे बच्चे जो है ना वो हमें माँ बाप समझते ही नहीं है, उनका दिल जो करता है वो उठा लेते हैं और वहीं खाना शुरू कर देते हैं और उनको पता है कि ये तो हमारे अब्बू जी ने पे करना है, तो वो जिशान ने उसको पे किए। और बस हम यहाँ पर तलाश कर रहे हैं घर, और इतनी प्यारी जगह पर इनका अपार्टमेंट था और मतलब जस्ट चेक द व्यू, इतने प्यारे जो है वो नज़ारे थे। मैंने उनको बोला भी था कि यार माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारी जगह पर है।
तो जनाब इतने प्यार मोहब्बत से इन्होंने जो है वो खाने पे बुलाया था, और कितनी खूबसूरत टेबल लग रही है। इतने टाइम बाद मैं किसी और के हाथ का बना हुआ खाना खा रही हूँ, विच वॉज सो यमी। एंड बीफ पुलाव इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिश एज एवरीबडी नोज़, क्योंकि मैं बहुत बनाती होती हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छा संडे गुजरा। रुहान बहुत खुश था, बच्चों से मिला, फ्रेंड्स बने उसके। यू नो आप जब किसी से मिलते हैं तो आपकी सलाम दुआ भी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, यू नो आपकी वाइब एक्सचेंज होती हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गपशप रही, बहुत अच्छी मेरी दोस्ती हो गई थी। तो इंशाअल्लाह हम लोग वेट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी मीटअप हो। यहाँ इनके घर के बाहर का मंजर कुछ ऐसा था। तो चलें मैं चलती हूँ, और जहाँ शीशा मिलता है वहाँ मैं शुरू हो जाती हूँ। मुझे दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द वीडियो अ थम्स अप। अल्लाह हाफिज़।